हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य महाप्रभु की चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है अद्वैताचार्य और उनकी पाठशाला। श्री माधवेंद्रपुरी अद्वैताचार्य को देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए। उनकी शीलता, नम्रता, विद्या, भक्ति और देश के उद्धार की सच्ची लगन को देखकर पुरी महाशय गदगद हो उठे। उन्होंने अद्वैत को छाती से लगाया और श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा देकर इनमें नवशक्ति का संचार किया। अपने गुरुदेव के सामने भी इन्होंने अपनी मनोव्यथा कही। तब पुरी महाशय इन्हें आश्वासन देते हुए कहा, संसार की रचना उन्होंने ही की है। इस बढ़ते हुए कदाचार को वे ही भक्त भयहारी भगवान मेट सकेंगे। तुम घबराओ मत। भगवान शीघ्र ही अपने किसी विशेष रूप से अवतीर्ण होंगे, भक्ति का उद्धार करेंगे। गुरुदेव के आश्वासन से इन्हें विश्वास हो गया कि भगवान भक्तों के भय को भंजन करके निमित्त अवश्य ही इस धराधाम पर अवतीर्ण होंगे। इसलिए ये अपने गुरुदेव की चरण रज मस्तक पर चढ़ाकर ब्रज की यात्रा करते हुए शांतिपुर लौट आए। श्री अद्वैत की कुशाग्र बुद्धि और भगवत भक्ति का श्री माधवेंद्रपुरी पर प्रभाव पड़ा। जब इन्होंने गौड़ देश की यात्रा की तो वे शांतिपुर भी पधारे और कुछ काल अद्वैताचार्य के ही घर में रहे। अद्वैताचार्य नामी पंडित होने के साथ ही धनवान भी थे। शांतिपुर के वैष्णवों के वे ही एकमात्र आधार थे। उन दिनों शास्त्रार्थ करना ही पांडित्य का प्रधान गुण समझा जाता था। वाद विवाद में विपक्षी को पराजित करके अपने पांडित्य का प्रदर्शन करना ही उन दिनों पंडित होने का प्रमाण पत्र था। इसलिए बहुत से पंडित अपने को दिग्विजयी बताते थे और जिसके भी पांडित्य की प्रशंसा सुनते उसी से शास्त्रार्थ करने को उद्यत हो जाते थे। आचार्य की ख्याति सुनकर भी एक दिग्विजयी तर्क पंचानन महाशय इनके शास्त्रार्थ करने आए और अंत में इनसे परास्त होकर वे इनके शिष्य बन गए। इसलिए इनकी ख्याति अब पहले से और भी अधिक हो गई। इनके पिता के आश्रयदाता महाराज दिव्य सिंह जी भी इनकी प्रशंसा सुनकर इनके दर्शनों के लिए आए। उन्होंने इनका भक्ति भावपूर्ण पांडित्य देखकर अपने सफ़ेद बालों वाला सिर इनके चरणों पर रख दिया और गद्गद कंठ से कहा, आपने अपने संपूर्ण कुल का उद्धार कर दिया। कृपया करके मुझे भी अपने चरणों की शरण दीजिए। बूढ़े राजा शाक्त होने पर भी इनके शिष्य बन गए। वे इनमें बड़ी श्रद्धा रखते थे। अंत में उन्होंने राजकाज छोड़कर एकांत में अपना निवास स्थान बना लिया और कृष्ण कीर्तन करते करते ही शेष आयु का अंत किया। अद्वैत की बाल लीलाओं का वे सदा गुणगान करते रहते थे। उन्होंने संस्कृत में अद्वैत की बाल लीलाओं को लिखा भी था। माधवेंद्रपुरी ने इन्हें गृहस्थी बनने की आज्ञा दी। गुरुदेव की आज्ञा शिरोधार्य करके इन्होंने नारायणपुर निवासी पंडित निर्णय सिंह बादुड़ी की सीता और ठकुरानी नाम की 2 पुत्रियों के साथ विवाह किया और उनके साथ सुखपूर्वक समय बिताने लगे। ये बड़े ही उदार, कोमल हृदय तथा कृष्ण कथा प्रिय थे। भेदभाव या संकीर्णता को ये कृष्ण भक्ति में बाधक समझते थे। उन्हीं दिनों परम भक्त हरिदास भी इनके पास आए। ये यवन बालक थे किंतु थे बड़े होनहार तथा कृष्ण भक्त। इसलिए आचार्य ने इन्हें अपने पास ही रखकर व्याकरण, गीता, भागवत आदि को पढ़ाया। ये बड़े ही समझदार थे। आचार्य के चरणों में इनकी परम श्रद्धा थी। आचार्य भी इन्हें पुत्र की तरह मानते तथा प्यार करते थे। हरिदास आचार्य के घर में ही भोजन आदि करते थे। एक नामी पंडित होकर अद्वैताचार्य मुसलमान बालक को अपने घर में रखते थे। इस बात से सभी पंडित तथा ब्राह्मण इनका विरोध करने लगे, किंतु इन्होंने उनकी कुछ भी
परवाह न की। एक दिन किसी ब्राह्मण के यहाँ श्राद्ध के समय सबसे प्रथम आचार्य ने श्राद्धान्न हरिदास के ही हाथों में दे दिया। इससे कुपित होकर पंडितों ने इनसे कुछ बुरा भला कहा। इन्होंने निर्भय होकर कह दिया, हरिदास को भोजन कराने में करोड़ों ब्राह्मणों के भोजनों का महात्म्य समझता हूँ। इनकी इस बात से सभी भौचक्के रह गए। ये कोरे पंडित ही न थे, किंतु क्रियावान भक्त और विचारवान भी थे। ये शास्त्रों का पठन पाठन करते हुए भी सदा हरि कीर्तन और भगवत भक्ति में परायण रहते थे। उन दिनों अधिकांशतः पंडित पुस्तकों के कीड़े तथा शुष्क वाद विवाद करने वाले ही थे। शास्त्रों के अनुसार क्रियाएं करना तो वे जानते ही न थे। शास्त्रों में ऐसे पंडितों को मूर्ख कहा है। शास्त्र पढ़ने पर भी यदि उसके अनुसार आचरण न करे तो मनुष्य मूर्ख ही बना रहता है। जैसे जैसे भी बढ़िया से बढ़िया औषध को मन से सोच लो, जब तक घोट पीसकर व्यवहार में न लाओगे तब तक निरोग कभी नहीं बन सकते। उन दिनों के पंडित ऐसे ही अधिक थे। अद्वैताचार्य की उनसे नहीं पटती थी, इसलिए इन्होंने अपनी एक नई पाठशाला खोल ली। उनमें ये दिन भर तो शास्त्रों को पढ़ाते थे और रात्रि में हरिदास आदि अपने अंतरंग भक्तों के साथ कृष्ण कीर्तन करते थे। इनकी पाठशाला में विशेषकर भक्ति शास्त्रों की ही चर्चा होती, इसलिए आस्तिक और भगवत भक्त पंडितगण इनके प्रति बड़ी ही श्रद्धा रखते थे। एक बार पंडित जगन्नाथ मिश्र के घर जाकर इन्होंने उन्हें पुत्रवान होने का आशीर्वाद दिया था। तभी विश्वरूप का जन्म हुआ। निमाई जब गर्भ में थे तब शची देवी ने एक बार इनके चरणों में भक्ति भाव से प्रणाम किया। इन्होंने आशीर्वाद दिया, इस गर्भ से तुम्हारे अवतारी पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार सभी धार्मिक लोग इनका बहुत अधिक सम्मान करते थे। पंडित जगन्नाथ मिश्र से इनका बहुत अधिक स्नेह था। विश्वरूप को मिश्र जी ने इन्हीं के हाथों सौंप दिया। विश्वरूप जैसे मेधावी, गंभीर और होनहार बालक को पाकर ये परम प्रसन्न हुए और बड़े ही मनोयोग के साथ उनको पढ़ाने लगे। विश्वरूप एक बार जिस श्लोक को पढ़ लेते, दोबारा फिर उन्हें पूछने की आवश्यकता ही नहीं होती थी। उनकी बुद्धि असाधारण थी। प्राय आचार्य की पाठशाला में ऐसे ही विद्यार्थी पढ़ते थे। दिन भर घट पर अवच्छिन्न अवच्छेदकता ही बकते रहने वाले तथा सदा व्याकरण की पक्किकाओं के ही ऊपर संपूर्ण शक्ति खर्च कर देने वाले विद्यार्थी इनके यहाँ बहुत कम थे। उनके लिए तो और भी बहुत सी पाठशालाएं थी। भक्तित्व और सद्ज्ञान वर्धन के निमित्त ही आचार्य ने अपनी पाठशाला खोल रखी थी। उन्हें पाठशाला से कुछ आजीविका तो करनी ही नहीं थी। उनकी पाठशाला में सदा भक्तित्व के ऊपर आलोचना प्रत्यालोचना होती रहती। विश्वरूप इन विषयों में सबसे अधिक भाग लेते। उनका चित्त बालकपन से ही संसार से विरक्त था। अद्वैताचार्य की कथाओं का तो आगे समय समय पर यथास्थान उल्लेख होता ही रहेगा। अब आइए थोड़ा निमाई के दद्दा विश्वरूप के मनोविचारों को समझने की चेष्टा करें। देखें कि वे अपने जीवन का लक्ष्य स्थिर करते हैं। जय जय श्री राधे।